दोस्तों इस वीडियो में हम डोजी को सीखने वाले हैं कि डोजी क्या होता है और डोजी से ट्रेड कैसे लेते हैं। क्योंकि डोजी जो होता है पूरे चार्ट एनालिसिस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंडल होता है, ठीक है। और इसको अगर आप सीख जाओगे तो चार्ट एनालिसिस का एक बहुत बड़ा पार्ट आप सीख जाओगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि डोजी होता क्या है। तो डोजी जिसमें बॉडी नहीं होती, जिसका ओपन और क्लोज प्राइस सेम होता है, इसके नाम पे भी मत जाओ, ठीक है। इसमें बॉडी नहीं है, ओपन और क्लोज प्राइस सेम है, तो क्या है? डोजी है। ये क्या है? डोजी है, ठीक। इसको सीखते हैं कि डोजी बनता क्या है और डोजी के पीछे की जो साइकोलॉजी है उसको हम समझते हैं। अगर ये आप समझ गए तो आप डोजी को समझ जाओगे और ट्रेड कैसे लेना है आप ये भी समझ जाओगे। जैसे मैं बताऊं कि डोजी की बताऊं, जैसे ये क्या है? डोजी है। अब इसके पीछे की साइकोलॉजी देखते हैं। ओपन और क्लोज प्राइस सेम है। जैसे ये 10 मिनट की कैंडल आपने लगा रखी है, ये 10 मिनट का कैंडल है और ऐसे डोजी बना है। तो इसमें आपको सीखने क्या मिला कि पहले मिनट और 10वें मिनट में प्राइस कहाँ है? वही है। इसके बीच में क्या हुआ? इसके बीच में हुआ कि प्राइस नीचे आया। प्राइस को नीचे लाने वाले होते हैं सेलर और प्राइस को ऊपर ले जाने वाले होते हैं बायर, ठीक। तो नीचे जो लाया है वो था सेलर, लेकिन सेलर यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया। यहाँ पे बायर आए, ठीक है, और प्राइस को लेकर ऊपर चले गए, ठीक है। तो ओवरऑल कौन हावी हुआ? ओवरऑल हावी हुए बायर्स, क्योंकि एट द एंड बायर्स हावी होके इसको यहाँ तक लेकर आए, ठीक। तो ऐसी जो डोजी बनती है वो डोजी होती है बुलिश डोजी, ठीक है। ये बुलिश को दर्शाता है, बुलिश को रिप्रेजेंट करता है। वहीं पे कोई ऐसी डोजी बन रही है, ठीक है। 10 मिनट की आपने कैंडल लगाया तो पहले और 10वें मिनट में क्या हुआ? यहीं ओपन हुआ, यहीं क्लोज हुआ, ठीक, प्राइस। लेकिन इसके बीच में क्या हुआ? इसके बीच में हुआ कि बायर इसको ऊपर लेकर गए थे, ठीक है, लेकिन बायर यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाए। सेलर आए और इस प्राइस को कहाँ लेकर चले आए? एकदम नीचे, जहां ये ओपन हुआ था वहीं लाके क्लोज किए। तो एट द एंड कौन जीता? एट द एंड सेलर जीते, ठीक। तो ये ऐसी डोजी क्या होती है? ऐसी डोजी होती है मंदी वाली डोजी, ठीक। आप समझ गए ये डोजी जो है। तो अब बायर और सेलर कैसे काम करता है शायद आप इस बात को समझ गए। लेकिन वहीं पे अगर दोनों की शैडो बराबर है, डोजी में दोनों की शैडो बराबर है, जैसे ये ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस है और दोनों ऊपर और नीचे की शैडो बराबर है, तो ऐसे में इनडिसाइड होता है, पता नहीं होता है कि एक्चुअली बायर हावी है कि सेलर हावी, दोनों बराबर होते हैं। तो ऐसे कैंडल न्यूट्रल भी आप कह सकते हो कि अभी हम कुछ नहीं कह सकते, ठीक। ये बात इतना समझ में आ गई, ये साइकोलॉजी समझ में आ गई कि उसके बीच में जो हो रहा है वो क्या हो रहा है और कौन हावी हो रहा है, बायर हावी हो रहा है या सेलर हावी हो रहा है, ठीक है। जैसे मैं देखूं, जैसे जो डोजी होता है वो ट्रेंड रिवर्सल का साइन होता है, ठीक है। तो जैसे काफी दिनों से मार्केट गिर रही है और डोजी बिना, और खास तौर पे अगर डोजी वॉल्यूम के साथ बने तो और ज़्यादा जो है अच्छा होता है, ठीक है। जैसे आप देख रहे हो 2 से 3 दिन 4 दिन 5 दिन लगातार मार्केट गिरा हुआ है, ठीक है, या कोई स्टॉक गिरा हुआ है, उसके बाद डोजी बनाया, ठीक। आप आइडियल डोजी जनरल नहीं पाओगे कि एकदम आइडियल बिल्कुल बॉडी ना हो, थोड़ा बहुत बॉडी है तो उसको भी डोजी बोलते हैं, ठीक है। जैसे आप ये देखोगे यहाँ पे थोड़ा बहुत बॉडी है, ठीक है, लेकिन इसको भी हम डोजी बोलेंगे। नहीं तो आइडियल पे आप ट्रेड करोगे यार, एकदम आइडियल डोजी बनेगा तभी मैं ट्रेड करूंगा, तो शायद आपको वेट करना पड़ जाएगा बहुत ज़्यादा दिनों तक, ठीक। तो इसमें क्या है कि लगातार मार्केट गिरा और उसके बाद डोजी बना, ठीक है, और खास तौर पे वॉल्यूम के साथ बने तो और अच्छा है, ठीक है। और फिर क्या हुआ कि उसके बाद यहाँ पे अभी एक ऐसा आप डिसीजन ले सकते हो कि यहाँ पे बायर हावी हुए, लेकिन जब तक कंफर्मेशन ना मिले एक कैंडल या 2 कैंडल जो भी आप स्टेबल मानते हो, ठीक है, तब आप जाओगे इसको बाइंग के लिए। ये लगातार मार्केट गिरा, उसके बाद डोजी बना, फिर एक कंफर्मेशन आया, एक कैंडल से कंफर्मेशन आया, आप जाओगे बाइंग के लिए। ये आपका बनता है स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, ठीक है। लेकिन जो ऑपरेटर होते हैं उनको पता होता है कि लोगों को यही सिखाया गया है कि भाई यहाँ स्टॉप लॉस लगाना है, तो आपको स्मार्टली काम करना है कि थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस लगाना है। कि अगर स्टॉप लॉस हंटिंग हो रही है, केवल स्टॉप लॉस हंटिंग किया जा रहा है, तो आपकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाए, ठीक है। स्टॉप अगर वो सच में अभी ट्रेंड को मेंटेन करेगा तब तो स्टॉप लॉस हिट ही करेगा, लेकिन एक होता है स्टॉप लॉस हंट किया जा रहा है, ठीक है। तो अगर स्टॉप लॉस हंटिंग आएगा और आपका थोड़ा सा नीचे रहेगा तो आपके चांसेस कम हो जाएगा स्टॉप लॉस हिट करने का, ठीक। तो आप बाइंग करेंगे, तो जैसे आपने यहाँ पे बाइंग कर लिया, ठीक है, कंफर्मेशन मिलने के बाद डोजी के बना, उसके बाद कंफर्म हुआ कि ये बाइंग के लिए तैयार हो गया, तो आप बाइंग किए, तो ये आपकी इसकी थोड़ा सा नीचे आपका स्टॉप लॉस बनेगा। और जितना भी स्टॉप लॉस बन रहा है इसका मिनिमम डबल आप जो है अपनी प्रॉफिट रखेंगे, ठीक है। और उससे भी ज़्यादा करेंगे आप, जब तक ट्रेंड रिवर्सल नहीं मिल रहा है तब तक आप जो है प्रॉफिट नहीं बुक करेंगे, लेकिन कम से कम आपको इसका दुगना तो प्रॉफिट का टारगेट रखना ही है। क्योंकि ट्रेडर बनने के लिए मिनिमम आपको जो है 2:1 का रिवॉर्ड टू रिस्क तो
होना ही चाहिए। ठीक, तो ऐसे ही जैसे ये गिरते हुए मार्केट में बताया, ऐसे ही मार्केट ऊपर जा रहा है। ठीक है, ऐसे मान लो कि मार्केट ऊपर जा रहा है और यहाँ एक प्यारा सा डोजी बनाया होता। ठीक है, ऐसा कुछ डोजी बनाता और फिर एक ग्रीन कैंडल बनाता, एक कंफर्मेशन देता कि भाई हम फिर से सेलिंग के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो एक डोजी बना और एक सेलिंग का कंफर्मेशन आया, आप यहाँ कहीं सेलिंग करने जाओगे और इस जो भी जो है स्टॉप लॉस यहाँ बन रहा है उसका डबल जो है आप अपना प्रॉफिट जो है टारगेट रखोगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको डोजी समझ में आ गया कि डोजी कैसे काम करता है। लेकिन यही जैसे ये ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक, ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा है, यही बीच में कोई डोजी बना और फिर ट्रेंड को मेंटेन कर रहा, तो इस डोजी का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, डोजी बन रहा है, डोजी के बाद जैसे डोजी होता है ट्रेंड रिवर्सल का साइन। ठीक है, डोजी के बाद ट्रेंड का एक कंफर्मेशन जब आ जाएगा तब आप ट्रेड लेने जाओगे। कहीं बीच में अगर डोजी बन रहा है तो उस डोजी का कोई मतलब नहीं है। खास तौर पे कहीं कहीं ऐसे बीच में उसके शैडो बराबर होते हैं, कुछ लोग लेग्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये अगर बराबर होता है तो ये इनडिसाइड कैंडल होता है। ये होता है कि अभी हमको नहीं पता कि एक्चुअली क्या होगा जब तक कंफर्मेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, इसमें क्या हुआ, इसमें पता चल रहा है कि इसमें बायर अब शायद हावी हूँ, लेकिन आपको तब तक ट्रेड नहीं लेना है जब तक कि कंफर्मेशन ना मिल जाए ग्रीन कैंडल से। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको डोजी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि क्या स्टॉप लॉस रखना है। जो इसका लो होता है वो जो है स्टॉप लॉस बनता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से डोजी आपको समझ में आ गया कि डोजी क्या होता है, कैसे हमको ट्रेड लेना है डोजी पे। ठीक है।